हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है पशुओं में टीकाकरण। और ये बार गोड़ बात करे बार आए हैं हमारे बीच में डॉक्टर संजय जैन जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। जैन साहब, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगवारी हो, आप मन जाना था कि हमारे किसान भाई मन जितने मेहनत करते
जतका योगदान खेती किसानी में है उतके योगदान हमारे पशुधन के है, चाहे दूध देने वाली गाय हो या भारवाहक बैला भैंसा हो। ये हर स्वस्थ रही मस्त रही तभी दुग्ध उत्पादन में हम ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकबो। ज़्यादा से ज़्यादा नांगर बैला जोते बर गाड़ा में माल ढोए बर हमार बैला भैंसा स्वस्थ रही तभी हम खेती ला कर सकबो। लेकिन जानवर ला स्वस्थ रखे बर ओकर रोग राई ला जानना जरूरी है, ओकर टीकाकरण कैसे ढंग के करना जरूरी है। ये बात ला जानूँ तभी आपके जानवर स्वस्थ रही और आप में सुख समृद्धि आई। तो संगवारी हो हम यहाँ डॉक्टर साहब से चर्चा करबे करबो, आप मन जानकारी लेबे करहु। लेकिन एक पहले एक ठन फिल्म बनाए हैं तेला आओ पहली देखन, ओकर बाद डॉक्टर साहब से चर्चा करबो। गोपालन के लिए सबसे पहली और अहम बात ये होती है कि गोपालक ने कौन सी नस्ल का चयन किया है। उन्नत नस्ल की गायें न सिर्फ दूध उत्पादन को लेकर लाभकारी होती है बल्कि उनसे प्राप्त बैल भी बलशाली और अधिक काम करने वाले होते हैं। पशुपालन में नस्ल सुधार को पर्याप्त महत्ता दी जानी चाहिए। अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार से हमारी माली हालत सुधरती है। देसी या फिर कमतर आर्थिक लाभ देने वाले पशुओं में देखा तो ये गया है कि उनके पालन पोषण में व्यय अधिकतम होता है। हमारे गांव, कस्बों और शहरों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं, वे उन्नत नस्ल के पशुओं से अपने व्यवसाय को अच्छी बढ़त दे सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की राय लेने वाले पशुपालकों को ये राय भी मिल जाया करती है कि क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा नस्ल उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जानकारों से और भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला करता है। मसलन गर्भवती गौओं की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए, पैदा होने वाले बछड़े को किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर होता है वगैरह। हमारे राज्य में बहुत से पशुपालकों ने आधुनिकता को अपनाकर अपने लाभ को कई तरह से बढ़ाया है। आधुनिकता हमें अच्छा प्रबंधन सिखाती है और अच्छा प्रबंधन लाभ की दिशा दिखाती है। अपने पशुधन को होने वाले और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव करते हुए अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा और ऊंचा उठाना हर पशुपालक का न सिर्फ कर्तव्य होता है अपितु अधिकार भी। इसके लिए दो बातों का होना अति आवश्यक है, एक तो जानकारी और दूसरी जागरूकता। पशुओं में फैलने वाला रोग जानलेवा होता है। कभी कभी संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैलकर पशुधन का बड़े पैमाने पर नुकसान करते हैं। सर्वविदित है कि रोगों के उपचार ज्यादा श्रेयकर होता है। एक बार रोग लग जाने पर उसका इलाज करने में तन और धन का व्यय होता है। उपचारोपरांत दुग्ध उत्पादन की कमी तथा कमजोर प्रजनन क्षमता के कारण किसानों को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। अतः इससे बचाव के लिए पशुओं को समय से टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक होता है। बीमारियों का टीका पशु के शरीर में प्रवेश कर पशुओं में उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। परिणाम स्वरूप पशु संक्रामक बीमारियों के आक्रांत होने से बच जाते हैं। पशुपालक अगर समय समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं तो पशुओं को खतरनाक बीमारियों से बचाकर व्यवसाय को लाभप्रद बना सकते हैं। खुर मुंह पका रोग का टीका 6 माह के अंतराल पर वर्ष में 2 बार एवं गला घोटू रोग व लंगरी बुखार का टीका वर्ष में
एक बार लगाना चाहिए। संकर नस्ल के पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का टीका वर्ष में एक बार लगवाना चाहिए। टीकोषधि की खुराक विभिन्न कंपनियों के टीके एवं पशु चिकित्सक के सलाह पर निर्धारित करना चाहिए। खुर मुंह पका रोग ग्रसित पशु इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, परंतु उनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही उनका प्रजनन चक्र भी। संगवारी हो अभी देखे हो कि बड़े बड़े नस्ल के गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल और हमारे देशी नस्ल के गाय मन कैसन ढंग के देखभाल करना चाहिए, ये बात लापन जाने। अब डॉक्टर साहब से आओ रोग राई और संक्रमण के बारे में चर्चा करो। डॉक्टर साहब आप बताते हो कि जैसे कि जानवर में खुरहा चपका रोग होते, एक टंगिया रोग होते, गलघोटू रोग होते, सौनाही रोग होते, थनेला रोग होते, ये सब संक्रमण कैसे ढंग ले होते और एक रोकथाम कैसे ढंग ले करना चाहिए और टीकाकरण से कैसे हमें बीमारी से बचन, आप विस्तार पूर्वक बताते हो। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश ऐसा हम सब जाना थन जी। और हमार आज भी कतको आधुनिकरण हो गए होकर बाद भी छोटे छोटे खेत खलिहान होए के कारण हम गाय बैला के बिना नहीं रह सकन। हाँ। तो जब ओकर बिना नहीं हमार जीवन चल सका है, वही हमार आर्थिक उन्नति के कारण है। हाँ। तो उनका देखभाल भी उतने अच्छा होना चाहिए। एक बार बीमार होए के बीमार के उपचार कराए से अच्छा है कि बीमार होए से रोकथाम करना। जी जी। और ओकर बार जरूरी है कि कुछ जौन संक्रामक बीमारी है जौन फैले के बाद बहुत मुश्किल होते होला रोकना या ओकर रोकथाम करना, तो ओकर बार टीकाकरण सबसे अच्छा है। जैसे कि आपन सब बताए हो, टीकाकरण होए से एक तो स्वस्थ पशु रही और पशुधन से जौन हमला ओकर दूध है, मांस है और अनाज जौन मिला थे वो पौष्टिक हुई, तो वो मानव जीवन भर भी या मानव स्वास्थ्य भर भी बहुत उपयोगी है और जरूरी है कि स्वस्थ पशु से हमला जौन मिला थे वो हमारे बार ज़्यादा अच्छा है। हर कोई चाहिए कि वैसन चीज़ मिले कि जी। रोगी पशु के दूध है और नहीं तो संक्रमण तो कुछ न कुछ रही जाए, हमला नुकसान पहुँचाए जी। तो अभी जैसे कि सबसे पहले आपन बताया कि खुरा चपका जी, तो खुरा चपका या मुंह पका, खुर पका या यही ला FMD कहते हैं, ये एक संक्रामक बीमारी है। एमा जानवर के मौत कम होते मगर बीमार पशु के तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो जैसे कि अपन फोटो में देखा था एमा पूरा मुंह में छाला हो गए है, नाक ले रेमट बुहावा थे, लार है छाला हो कारण बहुत ज़्यादा बुहावा थे। और वैसे गोड़ में जब हो जाते तो जेकर खुर फटे रही थे वही जानवर में ये होते, जैसे घोड़ा में नहीं होए मगर भेड़ है, बकरी है, गाय बैला है, ए मन में ये है सब ले जाए। जंगली जानवर में हिरन में पाए जाए ओकरो गोड़ फटे रही थी, जैसे कि अपन फोटो में देखा था। एમાં घाव हो जाते और घाव बाद में ध्यान हमन नहीं देन तब मछिया जाते, कीड़ा पड़ जाते और बाद में जानवर हर रेंगे नहीं सकाए, ओला तकलीफ बहुत रही थे जेकर से ओकर उत्पादन क्षमता कम होते। बैला है तो ओकर कार्य क्षमता कम हो जाते और कई दिन नहीं खाए तो निचट दुब्बर हो जाते। अच्छा, ये हम कुकुर जो देखा था तेना एकर बारे में हम बाद में गुठियाबो। तो खुरपका और मुंहपका रोग बार बहुत जरूरी है कि ओकर टीकाकरण कराया जाए। सरकार के द्वारा टीका मुफ्त में उपलब्ध है और अलग अलग कंपनी के हम अलग से प्राइवेट भी पैसा दे के लगवा सकत हन। और एला 2 घाव लगाना चाहिए 6-6 महीना में और बारिश के पहले लगवाना चाहिए। और ठंड में जब ओस गिरते तब एक बाढ़े के ज़्यादा समय रही थे ओकर पहले लगवाना चाहिए। इसे 2 घाव लगवाए तो हम अपन जानवर ला बचा सकत हन। बाद में साल में 1 घाव बहुत है। और रोकथाम पर बहुत जरूरी है कि जिसे गांव में हो गए तो एक गांव ले दूसर गांव हमार पशु झन जाए ताकि आन गांव वाले मन बच जाए। हमार घर में है तो ओला बिल्कुल अलग रख दी, दूसर जानवर से नहीं मिलाइन और गोठान में नहीं छोड़ना है ताकि दूसर के पशु और जौन है या हमरे दूसर पशु ओकर से प्रभावित मत होए। नहीं तो पहली का है कि मछिया जाते तो माछी झन बैठा है और घाव ला आराम मिली कि खेत ला पूरा मता दें और वही में चिकन गांव भर के जानवर ला छोड़ देते हैं। तो एक ठील हो रही से अब वो पूरा गांव भर ला हो गए। तो ये सब के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है और जब कभी ज़रूरत पड़े तब बोला
आसपास के पशु चिकित्सक से सलाह लेके और दवाई पानी करना चाहिए। घरेलू इलाज में हरा धनिया पत्ती जौन है ओला जतका खवाही ओतके वह जीभ मुंह के जौन छाला है तौन ठीक हो जाही। काबर कि वह छाला होए कारण कड़ा चीज ला खाए नहीं सके तब पानी में घोर के तय गुड़ पानी है थोड़ थोड़ ओला दे सकत है तो ओकर बर ताकत के काम करी। वही में थोड़ा बेसन डाल दे ओहू ताकत के काम करी। दवा के अलावा ये घरेलू इलाज है। और खुरहा हो गए तो माछी जौन में रह गए तिन में नान कीड़ा पड़ गए तेल निकालना है। और में फिनाइल तंबाकू गुड़ाकू ऐसा हमर किसान भाई मन तारपीन तेल डाल देते हैं, एला नहीं डालना है। अच्छा एला एकर से घाव हो और गहराही तारपीन तेल जौन दवाई दुकान में आते तेला डाल सकत हन या फिर बहुत सारा दूसर दवाई आते बाजार में मिलत है तेन कीड़ा मन ला निकाले के काम करते। बाद में भेंगड़ा पत्ती हम पीस के डाल सकत हन या दूसर दवाई पानी डाल के और घाव ला बढ़िया साफ करके रखना चाहिए। पोटास पानी से धोना चाहिए और साफ सुथरा सूखा जगह में रखना चाहिए। तबे हम जौन है ये बीमारी से बच सकत हन। तो बीमारी के उपचारों हो गए और उपचार से भी अच्छा है कि हम ओकर समय समय पर टीकाकरण करात रहें। और बीमारी कौन कौन से है जैसे? हाँ, एक टंगिया अभी जौन अपन मन देखत रहें वो एक टंगिया या लंगड़ी बुखार एला कहिथन। एहू बारिश होए के पहली दिखाई देते। गांव में किसान की थे बिहनिया तो गेरी इसगा आवत है तो खोरावत आवत है। और ये बीमारी है अक्सर जौन 6 महीना 3 महीना से लेके 2 साल के जौन स्वस्थ जानवर है तेला ज्यादा होते। और जौन मोर असन रोड टाट रही थे तेसनहा जानवर ला ज्यादा होते दुब्बर ला कम होते है नहीं। तो ओमा का होते कि जौन मांसल भाग है जैसे जांग है और वो डिल्ला मेर के जगह पुट्ठा है ये सब जगह में पहली सूजन आ जाते और लंगड़ावत आते जानवर बुखार ला नाबे तो बहुत तेज बुखार रही थे और ओकर समय पे इलाज नहीं हुई तो यह 24 से 48 घंटा मुकर मृत्यु हो जाते। और बाद में वही में जब छू के देखबे तब वो पूरा सूजन वाले भाग ठंडा महसूस होही और चपक के देखबे तो चर चर के आवाज आते। कहा है कि ओमा गैस बन जाते और वो गैस जौन है ओकर कारण ओमा आवाज आते। तो ओकर तो होए के बाद इलाज पशु चिकित्सक से मिल के करना चाहिए। आसपास के जौन भी चिकित्सक उपलब्ध है मगर सबसे अच्छा तरीका है कि एकरो टीकाकरण बारिश के पहली होना चाहिए। और सबे बड़े जानवर ला नहीं हो ऐसा नहीं पर प्रायः 2 साल तक के बच्चा ला ज़्यादा होते तो इन सब के टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। एला एक टंगिया बीमारी के थे और येहू एक जानवर से दूसर जानवर में फैलते। अच्छा सौनाही बीमारी का होते और क्षय रोग होते? सौनही बीमारी यानी सावन में होते तो एला अड़हिया बुखार भी कहते हैं कि हमार जौन पशु है बढ़िया चरेल गेरी से और आत खानी वह बैठ गए पहली खोरावत है अब बैठ गए उठे नहीं सकते और बहुत तेज बुखार चलत है। अब ये एमा पशु जौन है कहीं इलाज नहीं करबे ना तब वो 2.5 दिन में ठीक हो जाही मगर ओकर जर ला कम करना ताकि वो थोड़ बहुत खाए पिए ये जरूरी रही थे। तो एकर इलाज जौन है वो सामान्य ढंग से बुखार के दवा भूख के दवा ये देना चाहिए। और 2 दिन में तो जानवर खड़े हो जाते वापिस अपन दुग्ध उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता होकर वैसे के वैसे हो जाते। सावन में होते तेकर से तेला सेव नहीं कहते क्षय रोग और नहीं सेव नहीं है। और क्षय रोग यानी वो सर्रा यानी भौरी जे लगे थे तेला क्षय रोग कहते हैं। और एमा कई बार हमार जौन आदमी मन है पशु मन पशुपालक मन वो मन जीभ ला काट देते हैं ओकर ना सब बड़े हो गए कई के और खून सब निकल जही तो ओकर कीटाणु निकल जही और तब वो बाँच जही। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह पशु के प्रति क्रूरता है अज्ञानता वश हम करत रहें पर एक इलाज है और इलाज कराना चाहिए। और ऐसने छड़ रोग होते जेला एंथ्रेक्स कहते हैं ओहू ला कई गांव में क्षय रोग या छड़ रोग कहते हैं। ओमा अचानक पशु जौन है बने रही से बिहनिया और सांझ के मर गए। और मरे के बाद में देखबे तो ओकर पेट अब फूल जाते अब चारों गोड़ तान दे रही और मुँह ले नाक ढाल ले गोबर ढाल ले जतका
नेचुरल आरिफिसेस के इथन एला वहाँ ले लहू या लहू मिक्स मिश्रित स्राव हा बाहर निकलत थे। मतलब 100% मृत्यु दर हाँ मृत्यु दर है एमा। ऐसा जानवर ला कभी भी खोलना नहीं है। चमड़ा उद्योग वाले मन जो मन काम करते हैं वो बिल्कुल ना खोलें। गाँव में चमड़ी निकाल हाँ हाँ, तो एला बल्कि गड्ढा करके गड़ाना है, ऊपर में चूना डालना चाहिए और फिर माटी देना चाहिए। नहीं तो ये बीमारी है 40 किलोमीटर दूरिया तक फैल सकत है। एकर जो कीटाणु निकलिस ऊपर में अपन कवच बना लेते और जब पड़े रही सालन साल यह खराब नहीं होए। और जब अनुकूल वातावरण मिलते हैं मन ला, जैसे बारिश आइस या ओस गिरी सभी जाड़ में, तब यह फिर पनपते हैं। और वही में हमारे जानवर मन जब खाए पियल जाही तब वो कीटाणु होकर पेट में चल दी है और पेट ले फिर अपन लक्षण दिखाए शुरू कर दी। अब ये तो इतना खतरनाक है कि ये आदमी में तक में फैलते। अच्छा, एकर से बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा रोग जौन पशु ला हो है ओकर चमड़ा ला कई बार आदमी मन जौन अपन पीठ में लाद के लेखते हैं, उनकर मन में पीठ में भी छोटे 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 बटन असन दाना हो जाते और ओकर से ओकर मृत्यु हो जाते। तो ये न केवल पशु ला परेशान करते बल्कि ये आदमी मन में भी बहुत घातक है। तो ऐसा रोग से बिल्कुल बचना चाहिए और एकर सबसे अच्छा तरीका यही है कि इलाज कराएं। हाँ गड़ाएं और इलाज से अच्छा है कि ओकर टीकाकरण कराएं। जी जी जी, तो सब अच्छा एकरो टीकाकरण होते और एहू ला बरसात से पहले कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे यहाँ देसी गाय है और हम अगर चाहतन कि गिर नस्ल या एक अच्छा नस्ल के हम बछिया बछवा पावन, तो कृत्रिम गर्भाधान हा कतेक सफल होते और कृत्रिम गर्भाधान से किसान मन ला कतेक लाभ है? बहुत अच्छा बात गोठियाए हो। काबर कि हमार गांव में सबे कोनो कहात मैं खुद गांव का आदमी हूँ, तो वहाँ सुतई भर दूध देते और वहाँ कन के जमुआ भर गोबर है नी, तब खाली गोबर ला धर के काय करबे। और वो में जौन है बरवाही होते तो चिकन दूध ला चरवाहा लेके जाते, तो हमार बर तो कहीं बाजबे नहीं करे। तो ओकर सबले अच्छा तरीका है कृत्रिम गर्भाधान कराना। ओकर से का है कि जौन हमार गाय है ओकर उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सके, ओहा उतके रही। मगर ओकर से जो लड़का आवत है, बछिया आवत है, वो बछिया जहाँ 3 साल 4 साल में गाभिन होते हैं हमारे देसी गाय है, ये 2 साल 2.5 साल में गाभिन हो जाही। और पहली ले ज्यादा दूध दे वाले बछिया बनी कि गाय महतारी है मान ले आधा लीटर दूध देवा थे। और जौन सांड है जेकर हम वीर से कृत्रिम गर्भाधान कराए हैं वो 20 लीटर के है, तो ओकर आधा गुण दाई दादा का आधा गुण आथेगा। तो दादा गुण आधा यानी 10 लीटर और दाई के है आधा लीटर के है तो 1 पाव। तो जौन बछिया अब बड़े होके दाई बनी तब वह 10.25 लीटर दूध दी। तो कहाँ हम आधा लीटर में रहें और अब कहाँ हम 10.25 लीटर में। तो ये प्रकार से हम अपन उत्पादन क्षमता और आर्थिक उन्नति कर सकता। ये बहुत अच्छा है, ये ला करना चाहिए और सबला साथ देना चाहिए। और बहुत सारा जो भ्रांति है वो भ्रांति ला हटाना चाहिए कि हमारे देसी गाय है छोटे है, वो जर्सी गाय के या गिर के बड़े बड़े लड़का होही तो लड़का फंस जाते का सेती प्रसव नहीं हो पाही। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ऊपर भगवान बैठे हैं, वो सब बार अपन अपन रास्ता बना के दे है और सब लड़का बराबर निकलते हैं। और जौन परेशानी प्रसव होना है वो सबे में हो सकते है, यही भर में हुई ऐसी नहीं। और ओकर बर जरूरी है कि दूसर एक सफलता बार कि किसान जागरूक होए, हमारे विभाग के आदमी मन ला बताएं जब वो हीट माथे तब। और जौन सांड है देसी सांड है जेला हम छोड़ देथन या शंकर या गोल्लर बना के भेज देथन, त्रिशूल दाग के छोड़ देथन, वो मन ला उनकर संपर्क में नहीं आ देना चाहिए। सबके बधियाकरण करा देना चाहिए। जेकर से का है कि हम फिर वही संतति या वही अनुवांशिक वाले बछिया या बछवाला झनलन। जी, तो डॉक्टर साहब आप मन आज पशुधन के स्वास्थ्य के बारे में और पशुधन के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में और ख़ास करके जो खतरनाक बीमारी है जो मनुष्य ला भी संक्रमित कर सकते, ऐसा बीमारी के बारे में आप मन बहुत विस्तार से आज हमारे किसान भाई मन ला बताया। एक बात तो पूछना चाहता हूँ, जो पशुधन के बच्चा रही
तो बच्चा बहुत नाजुक रही थे, ओकर संरक्षण कैसे ढंग ले करना चाहिए? हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ हमारे यहाँ जो बच्चा हो है वही ला हम पालबो पोसबो और बड़े करबो, तो एक तो हमार वातावरण में बड़े बने रही, तो वो जल्दी ओकर प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रही। नहीं तो बाहर ले लाखन रुपया ले हम खरीद के फिर गाय लाथन। तो डॉक्टर साहब आज आप मन हाँ बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही उपयोगी जानकारी दे हो, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। संगवारी हो, अभी डॉक्टर साहब जैन साहब जौन बात ल की ओला धरिया और आवो अब हमारे किसान भाई मना एक सुघर अखन लोकगीत के आनंद लेवाई। आज मिल बोल ते कर ले करार, आज मिल बोल ते कर ले करार, चुपके कने आबे तेरी अख पार, चुपके कने आबे तेरी अख पार। आज मिल बो ते कर ले करार, आज मिल बो ते कर ले करार, चुपके कने आहूं झन पावे रूप झन चिन्हावे, आरो कोनो झन पावे रूप झन चिन्हावे, तैसे वाबे होवत मुंदिया। चुपके कने आहूं तेरी अख पार, चुपके कने आहूं तेरी अख पार। डॉक्टर साहब आप बहुत सुघर जानकारी देवे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के भी और आभार। किसान भाई हो, जाए के बेरा हो गए है, अब यह बेरा फिर एक नया जानकारी लेके आवो, तब तक दो हमला विदा। राम राम। जय जवाहर। Thank you.